Good morning children. Let's continue our सेकेंड टॉपिक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर। जैसे कि कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था और उसके मीनिंग्स देखे थे और आखिर क्या मेन किस चीज़ से मेन 4 मेजर्स हमने देखे थे, किस तरह से हमें वो चीज़ के बारे में प्रॉब्लम फेस होती है। आज हम देखेंगे उसी के रिलेटेड कंटिन्यू क्या क्या मेजर्स डिवाइड किया गया, उसी के हिसाब से क्या क्या अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट बात करते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है सबसे पहले हमारे पास है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, दोज इंडिविजुअल हु आर रेडी टू वर्क एट अ करेंट वेजेस। वो इंडिविजुअल होते हैं जो प्रेजेंट जो पैसा मिल रहा है, करंट वेजेस मतलब जो एट प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा है या रेट चल रहा है, एंड प्रोसेस द क्वालिफिकेशन टू, और साथ क्वालिफिकेशन है बट डू नॉट गेट एनी जॉब आर सेट टू बी, लेकिन फिर भी कोई जॉब नहीं मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट या फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन। ओके चिल्ड्रन, मतलब एक इंसान काम कर रहा है लेकिन एट प्रेजेंट उसको नॉलेज भी है, उसको जॉब मिलनी भी चाहिए, लेकिन उसको जॉब चाहिए भी, लेकिन एट प्रेजेंट उसको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन लार्ज इन अ सिटी देन इन द विलेज। ज़्यादा हमें सिटी में देखते हैं कंपेयर टू विलेज। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर दोज हु माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटी। और ओपन एम्प्लॉयमेंट पर्सन कौन से होते हैं? जो अब गांव छोड़कर शहर में आते हैं इन सर्च ऑफ जॉब, जो जॉब की तलाश में गांव छोड़कर शहर में आते हैं। People suffering from open unemployment are educated and less trained. Educated तो होते हैं बट ट्रेंड नहीं होते, मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता है। स्किल पर्सन दे बिकम बर्डन फॉर अ लो प्रोडक्टिविटी, और जिसके वजह से वो क्या हो जाते हैं, एक तरीके से बर्डन हो जाते हैं, लो प्रोडक्टिविटी। एंड मोस्टली इट इज़ सीन एट द एज ऑफ, और ये ज़्यादा से कौन से एज में दिखाई देता है? 15 टू 25 ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम कोई चीज़ अब कोई अगर अब टू गेट अ प्रॉपर नंबर, अगर हम पूरा प्रॉपर नंबर हमें चाहिए कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट या कितना है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट है हमें पता करना। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास 3 ऐसे मेथड्स हैं जिसके वजह से हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर, ये हमारा फर्स्ट हुआ। सेकंड आता है हमारा सैंपल सर्वे, मतलब लेबर्स कितने हैं, लेबर सप्लाई कितना है या सैंपल सर्वे कितना है, वो हो गया। और थर्ड आता है हमारा सेंसस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जनगणना, मतलब ओवरऑल जनगणना के हिसाब से भी हम पता कर सकते हैं कि आखिर हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट लोग कितने हैं। तो दिस वॉज द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके एजुकेटेड है, करंट वेज रॉज में रेडी है जॉब करने के लिए, लेकिन उनके पास कोई भी जॉब नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं फुल्ली ओपन या फिर अनएम्प्लॉयड पर्सन। नेक्स्ट आता है उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट। जैसे अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं, व्हेन लेबर कैनॉट यूटिलाइज द कैपेबिलिटी फुल्ली एंड फॉर सर्टन पीरियड एक्सेप्ट लेस कैपेबल जॉब। जब लेबर के पास यूटिलाइज करने मतलब कोई भी जॉब है जो फुल्ली उनकी नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर वो काम कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। व्हेन लेबर इज़, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, व्हेन लेबर इज़ विलिंग एंड रेडी टू वर्क फॉर अ सर्टन ईयर डे बट गेट अ जॉब फॉर लेस देन आवर और अ डे, ही सेड। मतलब एक लेबर है जो काम करने को रेडी है साल या डे के लिए, लेकिन उसको उसके हिसाब से नहीं, कुछ उसको उसके बदले कुछ घंटे के लिए या कुछ डे के लिए मिल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और मोस्टली ये जैसे इन रूरल एरिया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। जैसे इंडिया किसके ऊपर बेस्ड होता है? एग्रीकल्चर किसके ऊपर बेस्ड है? क्लाइमेट, जैसे कि मानसून है। अब खेती बाड़ी करने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी, सिंचाई जिसको बोलते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो ये जब तक उनको सिंचाई के लिए अच्छा पानी नहीं मिल जाएगा, काम नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा। जैसे कि बहुत से इंडिविजुअल हैं जिनके पास जॉब नहीं है उनकी डिग्री के हिसाब से, लेकिन फिर भी वो ऐसे काम कर रहे हैं जो उनकी डिग्री के रिलेटेड नहीं है, तो उसे भी हम क्या बोल सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ़ आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल, तो जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियर वर्क है, एक कंप्यूटर पर्सन है जो इंजीनियर किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लेकिन आज वो कौन सी काम कर रहा है? गैरेज में मैकेनिक का। तो ये क्या हो जाएगा? उसे हम क्या बोलेंगे?
अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट आता है उसके बाद डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ एन हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी कॉमन इन डेवलपिंग इकोनॉमिक लाइक इंडिया। ये एक तरीके से हिडन एम्प्लॉयमेंट होते हैं और ये हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाते हैं। इन एनी एक्टिविटी इफ़ टू मैनी पर्सनस आर एम्प्लॉयड एट ए गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे एक कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे जन को एम्प्लॉयड किया गया है उस काम के लिए, एंड व्हेन अ फ्यू पर्सन आर रिमूव्ड, लेकिन उसमें से अगर कुछ आदमियों को निकाल दिया जाता है काम से, द टोटल प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, लेकिन उसकी प्रोडक्शन चेंज नहीं होती है, देन देयर एग्जिस्ट द डिस्गाइज्ड एम्प्लॉय। फिर उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट आते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड। मतलब बहुत से एक काम है उसमें बहुत से आदमी थे लेकिन कुछ आदमियों को काम से निकाल दिया जाता है, लेकिन प्रोडक्शन कम नहीं होता है, प्रोडक्शन की वैल्यू उतनी है, प्रोडक्शन मतलब उनको प्रोड्यूस वो उतना ही करना है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे अगर डज नॉट चेंज देन देर उसके बाद वहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद अगर हम बात करते जैसे कि इन इंडिया, इफ़ आई टॉक टू यू रिगार्डिंग इन इंडिया, पॉपुलेशन इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। इंडिया में पॉपुलेशन क्या है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। पीपल डिमांडिंग एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट की भी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है एट हायर है। बट इन इंडिया पुअर डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर अदर देन एग्रीकल्चर, बट इंडिया में क्या है, डेवलपमेंट सेक्टर कंपेयर टू एग्रीकल्चर पुट अ हैवी बर्डन, जिसकी वजह से ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर आ जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विथ विल नॉट डिक्रीज, जिसकी वजह से डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से अगर हम बात करते हैं, अगर इफ़ आई टॉक टू यू रिगार्डिंग द डिस्गाइज, तो मतलब इंडिया में पॉपुलेशन है लेकिन उसके बाद भी प्रोडक्शन विल नॉट इंक्रीज एज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आर जीरो, लेकिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो है। सो दे आर, उसके लिए उनको हम क्या काउंट करते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ओके चिल्ड्रन, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है लेकिन वो ज़्यादा उसका सिर्फ मैक्सिमम 5 लेबर्स कैन बी एम्प्लॉयड, उसमें यूज़ कितना कर रहा है, वो 5 एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है, बट ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ वर्क एनीवेयर एल्स, लेकिन अगर काम ज़्यादा नहीं है तो 3 को रख रहा है, वो भी उसकी फैमिली ज्वाइन कर रहे हैं सेम वर्क, तो वो क्या करेगा, आफ्टर दे ज्वाइन द टोटल प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज एट ऑल, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होने वाला है, लेकिन जो 3 लेबर्स थे उनको हम क्या काउंट करेंगे, डिस्गाइज्ड लेबर। उस 3 को, मतलब 5 जन थे पहले, उसमें से काम ज़्यादा नहीं था, 3 फैमिली मेम्बर्स थे, तो जो बाकी के लोग थे उनको हम क्या बोलेंगे, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट, दैट इज अ फिजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग द prosperity there is a high investment, production, income, employment in economic प्रॉस्पेरिटी, जैसे थोड़ी थोड़ी तरक्की हुई, इन्वेस्टमेंट हुआ, प्रोडक्शन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सब में धीरे धीरे हमें इंक्रीजमेंट देखा। व्हेन इकोनॉमिक फेज द डिप्रेशन देन देयर इज़ अ रिडक्शन इन द डिमांड, लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक डिप्रेशन फेस करता है तो रिडक्शन हो जाता है हमारे डिमांड में, किस चीज़ में, गुड और सर्विस को लेके। ड्यू टू रिडक्शन इन इफेक्टिव डिमांड इंडस्ट्री हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन। अब जैसे ही रिडक्शन दिखेगा तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली क्या कर देगी, अपने काम को कम करेगी, या तो रिड्यूस करेगी या तो फिर डायरेक्टली शट डाउन द प्रोडक्शन एंड मेनी लेबर्स आर रिट्रेन फ्रॉम द वर्क। अब शट डाउन बंद कर देगी जिसकी वजह से बहुत से लेबर्स जो होते हैं वापस अपने काम से हट जाते हैं। अमेरिका एक्सपेंसिव सेवियर डिप्रेशन ड्यूरिंग, अमेरिका जबकि एक्सपीरियंस बस है लेकिन फिर भी डिप्रेशन ड्यूरिंग 29 to 30 इफेक्ट फेसेस बाय मेनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जब बहुत से, मतलब 1920 से 30 से एंड इट इफेक्ट्स वॉज फेस्ड मैम, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जो डिप्रेशन, और भी बहुत से ऐसी कंट्री थी जो पूरे बहुत सी ऐसी कंट्रियाँ थी वर्ल्ड में जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की थी, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन आने की वजह से प्रेजेंटली हमारा डेवलप कंट्री जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, उन्होंने भी अनएम्प्लॉयमेंट फेस किया था। तो ये क्या हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, सीजनिकल एम्प्लॉयमेंट। वाई, और इसे हमें सॉल्व भी करना है। इफ़ आई टॉक रिगार्डिंग द टू सॉल्व द सीजनल प्रॉब्लम, to solve the problem of seasonal employment, the state should invest the productivity and development activity and provide employment to maximum people। और अगर सॉल्व करना है तो हमें ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, ताकि एंड ट्राई टू इंक्रीज देयर इनकम लेवल, जिसके वजह से उनका इनकम लेवल भी बढ़ेगा और उनके काम में भी हमें प्रोडक्टिविटी दिखाई देगी। ओके चिल्ड्रन, देन उसके बाद आता है हमारे पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, व्हेन
when in production process because of change in demand or production or due to change in taste and the preference of new technology, new goods enter in the market and unemployment rises, then it is unemployment. प्रोडक्शन का काम चल रहा है लेकिन फिर भी उसमें डिमांड क्या हो जाती है, चेंज होता है, प्रोडक्शन चेंज होता है। किस वजह से? क्योंकि लोगों का टेस्ट चेंज होता है, उनके प्रेफरेंस चेंज होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू गुड्स होते हैं जो मार्केट में एंटर होते हैं, जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है और इस वजह से उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर आपको देती हूँ, बहुत इजी है। स्मार्टफोन आया तो जो डब्बा फ़ोन हम बोलते हैं कि डब्बा फ़ोन है, कुछ नहीं है, क्या हो गया, स्मार्टफोन की जगह स्मार्टफोन जैसे ही आया बेचारा ओल्ड फ़ोन की कोई वैल्यू नहीं रह गई। आज ओल्ड फ़ोन अगर खरीदने जाएंगे ना तो 1100 1000 ये सब में मिल रहा है। तो लेबर्स इंगेज इन द प्रोडक्शन सेल एंड सर्विस ऑफ ओल्ड मोबाइल फ़ोन बिकम अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो इंसान बेचारे जो डब्बे फ़ोन कंपनी में काम करते थे वो तो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड ना। क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन की वजह से लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, अब स्मार्टफोन में अगर हमें काम करने वाले चाहिए तो थोड़ा एजुकेटेड चाहिए तो सब वहाँ पे चले जाते हैं, तो जिसके वजह से हम यहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं। ओके चिल्ड्रन, इसके बाद आता है हमारा लास्ट, नेक्स्ट दिस वाज द लास्ट हमारा जो हमने अभी बात की, जैसे कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वाज द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक। एंड नेक्स्ट हमारा जो न्यू टॉपिक है जो हम कल देखेंगे, जो कि कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से है। तो आई होप चिल्ड्रन आज का सेक्शन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू।